भागवती वाणी वाचक्रम श्री इंद्र बुद्धि गौतमादि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिवपुरी जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म सज्जनों, माता तथा संसार में हर प्राणी किसी और का चाहे न चाहे, लेकिन अपना भला चाहता है। मेरा क्या हुआ, मेरा भला। सारे ऐसे दूसरे का भला चाहने वाले बहुत, कितने ऐसे लोग नहीं हैं कहते मेरा हो जाए ना, लेकिन बाकी सब ऐसे भी होते हैं। और कितने ऐसे भी हैं बस मेरा ही भला हुआ, किसी का और किसी का नहीं। अलग अलग किस्म के लोग। अब हम देखें हम कौन सी किस्म, हमारी श्रेणी कहाँ पर। चारों में कहीं ना कहीं तो होंगे। कई बार ऐसा होता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता। कहीं तो ऐसे ख्याल आते सबका भला हुआ, अपना भी दूसरे का। और कहीं पर मेरा तो जरूर हो, बाकी किसी का हो जाए। मतलब मन के अनुसार, जैसे मन को करे तैरे ऐसे व्यक्ति की भावनाएं भी घूमती रही, लेकिन ज्यादा टिकाव कहाँ होना चाहिए, ज्यादा टिकाव कहाँ होना। कहते आप सबका भला सोचोगे ना तो तुम्हारा भी होगा, क्योंकि आप सबसे अलग नहीं। और केवल अपना ही सोचोगे तो आपका भला हो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अपना भला अपने पुण्य के कार्य से होना है। आप किसी का भला सोचोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, किसी का भला सोचोगे तो पुण्य बढ़ेगा। अपना सोचोगे तो थोड़ा बढ़ेगा। किसी भूखे को खिलाओगे तो पुण्य बढ़ेगा, और स्वयं खाओगे तो भी बढ़ेगा, फिर तो नहीं बढ़ेगा। तो हमें कैसा बनना? शिवमस्तु सर्वजग, सारे संसार का चारों सुख शांति आनंद मंगल। हमारे धर्म में कहा जाता इस लोक का है, इस लोक आत्मा तो शाश्वत है। जैसा नहीं हम नहीं करेंगे आगे खत्म हो जाएगा सब। आगे संसार बहुत लंबा चौड़ा, इस संसार में ना आदि है ना इसका अंत। इस आत्मा की संसार यात्रा की कोई आदि नहीं है, लेकिन अंत आ सकता है।
यदि प्रयास करो। उस अंत का मतलब जन्म मरण से छुटकारा, आठों कर्मों का अंत, आत्मा के अंदर जो सिद्धत्व अवस्था छिपी पड़ी है उसका प्रकट होना, और उसको प्रकट करने के लिए ज्ञान हमारे ज्ञान का प्रकाश है। एक तो प्रकाश इन आंखों के माध्यम से साक्षात है, और जो दूसरा भाव प्रकाश है ना, वो इन आंखों से वो आत्मा की आंखों से वह भाव प्रकाश क्या है? संसार को सचमुच में देखते हैं। एक तो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, संसार का स्वरूप क्या है? तो हमारे आगमों में कहा है छठ द्रव्य, छह द्रव्य क्या है? संसार का धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय। इसके बिना संसार क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो है केवल एक तत्व चर्चा। धर्म को लेकर के जो चर्चा है वो है 9 तत्वों को लेकर, जिसके अंदर आत्मा का ह्रास भी होता है, आत्मा का विकास भी, सभी चीजें। इस संसार के परिभ्रमण का हेतु क्या है? कारण क्या है? कहते वो कारण कोई और नहीं, हम सारे जितने संसार में जीव है ना, सारे संसार अच्छा है तो उसके कारण आप लोग, संसार अच्छा नहीं है तो उसके कारण कोई और नहीं, कोई कौन है? वो भी आप लोग ही। जब हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो हमारा संसार भी अच्छा होगा, और हमारी भावना अच्छी नहीं है तो हमारा संसार भी अच्छा नहीं है। तो हम 9 तत्वों का ज्यादा से जहाँ भी जाते हैं, हमारी कथा का विषय 9 तत्व ही है। हम तो सोचते हैं जिसने 9 तत्व नहीं सीखे उसने कुछ नहीं सीखा, जिसने 9 तत्व सीखे समझो उसने सब कुछ सीख लिया। जिसको 9 तत्वों का ज्ञान ही नहीं है, क्या हम उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? कहते हैं भगत बनना आसान होता है, भगत बनना आसान है, और सम्यक दृष्टि बनना बड़ा मुश्किल है। कहते सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? जिसकी दृष्टि बिल्कुल सम्यक है, सच्ची देखा जाए तो उसको सत्य की पहचान होगी। सत्य क्या है? जो पहले था अब है और आगे रहेगा। कहते सच में परिवर्तन नहीं होता, सच में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन किसके अंदर होता है? झूठ के अंदर। अब कुछ और कह दिया, शाम को कुछ और कह दिया, कल को कुछ और। लेकिन जो सच है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, आज से 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल पहले भी 2 और 2 कितने होते थे, और आज भी कितने हैं? और आने वाले समय में भी क्या 2 और 2 5 हो जाएंगे? क्या रहेंगे? 2 और 2 4 ही रहेंगे। कहते सच ऐसा ही सदा एक जैसा रहता है,
लेकिन झूठ बदलता है। अब देखो संसार में तो सच क्या है और झूठ क्या है। हमारी आत्मा सच है, जो बचपन में भी है, जवानी में भी है और बुढ़ापे में भी है। बदली तो नहीं बदली। बचपन की बातें याद है, जब वृद्धावस्था उसको जवानी की याद है और पिछले जन्म में वो नहीं है। लेकिन आत्मा पहले भी थी। अब देखो आत्मा पहले भी थी, अब हम आगे भी रहेंगे, इसलिए इसको सच कहा। हमारा शरीर क्या जो सच है, बचपन में इसका रूप कुछ और था, जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है और अगले जन्म में सारा ही खेल खेल। लेकिन वो खेल होगा कैसे? जैसे हमारे कर्म है, जैसे हमारे कर्म होगा उसी के अनुसार होगा। जो कुछ हमारे सामने आएगा, कोई कुछ जन्म के, कोई पूर्व जन्म के, हमारे ही कर्म होगा। उसी के अनुसार ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा स्थान इस आत्मा को मिलेगा और ये आत्मा उसका सामना करेगा। तो वात्सल्य की सच नौ तत्व, ये सच जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, मोक्ष। जीव वे सब जीव हैं जिनके अंदर सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है, जिसके अंदर संवेदना है, चेतना है, वो आत्मा है। जिनके अंदर यह नहीं है वो क्या है? वो जड़ है। जीव अजीव, पुण्य और पाप एक क्रिया रूप है और एक बंधन, जो हम मन वचन काया के द्वारा शुभ या अशुभ क्रियाएं करते हैं। इनका व्यवहार में पुण्य क्रिया पाप क्रिया कहा जाता है। लेकिन सच में जो हम क्रिया करते हैं, कर्म वर्गना के परमाणु हमारी आत्मा के साथ बंध जाते हैं। अब जो कर्म परमाणु बंध है, उनमें कितने तो अमृत का रूप है और कितने जहर का रूप है। जो अमृत का रूप है वो सुख का हेतु है और जो जहर का रूप है वो दुख का हेतु है। जो सुख का हेतु है वो पुण्य प्रकृति है और जो दुख का हेतु है वो क्या है? पाप प्रकृति है। और व्यवहार में सामान्य में कह देते हैं पुण्य और पाप, जो 9 प्रकार से बांधा जाता है, 42 प्रकार से भोगा जाता है, पाप 18 प्रकार से भरना जाता है और 82 प्रकार से भोगा जाता है। आगे आश्रम और संबंध। आश्रम का मतलब आना, संबर का मतलब रोकना। बताए ना, पुण्य और पाप एक क्रिया रूप है, एक कर्म रूप है। इनको रोकना। आने का नाम कर्म, आने का नाम आश्रम और रोकने का नाम संबर। जीवन में पुण्य ऊपर उठाने वाला
सदगति देने वाला और पाप दुर्गति देने वाला। संसार में जितनी शुभ क्रियाएं हैं उसका कारण पुण्य है। जिससे संसार भौतिक सुखद अनुभूतियां मिलती हैं उनका कारण पुण्य है। और जहां पर आत्मा आहत होती है, आत्मा को ठेस पहुंचती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण व्यक्ति का अपना पाप है। अब जो पुण्य पाप जिस रास्ते से आते हैं इनका आना आश्रम है। इनके आने की क्रियाएं जो है उनको भी आश्रम कहा जाता है। आश्रम शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। पहले कहा जाता है अशुभ से निवृत्ति हो, बाद में शुभ से भी क्या हो? निवृत्ति हो। दोनों बंधन। उसके आगे निर्जरा, जैसे कपड़े धोने से कपड़े की मैल उतरती है, ऐसे तपस्या करने से आत्मा की कर्मों की मैल धुलती है। तो कर्मों की मैल को धोना निर्जरा है। जैसे कपड़े पहनने से मैले होते हैं, कपड़े पहनने से मैले होते हैं, पहनने से साफ होते हैं। पहनने से आजकल तो मैले होने को देते हैं क्योंकि आराम से चल जाते ना। अब ना तो हाथ लगाने पड़ते केवल, ना थाकी जलानी पड़ती। मशीन आई है और मशीन के अंदर क्या करना, इतना करना टूटी कर जो है मशीन में कपड़े भी डाल दिया, पानी भर जाएगा और साबुन डाल दिया और बटन दबा दिया। आजकल तो सुखाने की भी समस्या नहीं है कि तुम में डालना वो भी क्या हो जाएगा, मशीन के अंदर ही सूख जाएगा। बस केवल पहनने और उतारने। तो जैसे कपड़े धोने से कपड़े की मैल उतरती है, ऐसे तपस्या के द्वारा आत्मा की मैल उतरती है। इस मैल का उतरना झटना क्या है? निर्जरा है। कर्मों का बंधन आत्मा के साथ। जैसे पहनने से कपड़े मैले होते हैं, ऐसे संसार के अंदर अलग अलग भावों से प्रेरित होकर अलग अलग क्रियाएं करते हैं और उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है। जिसके अंदर पुण्य भी बनता है, पाप भी बनता है। ये बंधना क्या है? ये बंध और कर्मों का पूर्ण रूप से छुटकारा होना वो क्या है? मोक्ष। सारी साधना इसी के वास्ते। इस प्रकार से हम क्या हो जाए? मुक्त हो। अब हम 9 तत्वों में संदर्भ सुना रहे हैं। संदर्भ के अंदर 12 भाग हैं। आश्रम संदर्भ को सुना दिया, निर्जरा का चले तो उसका कार्य जैसे समय होगा सुनाने के लिए प्रयास करेगा। जगो जागण वाले ओ जगोण वाले जगो जागण वाले ओ जगोण ज्ञान वाला डंका